नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट में वर्गमूल और वर्ग से संबंधित आने वाले टॉपिक से जो 2 नंबर आप पूरे पक्के करके जाओगे तो हम देखते हैं टॉप सवाल इसके 20 हार्ड लेवल के और देखेंगे कि इनको शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं। तो पूरी क्लास देखना भाई और कमेंट में बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। तो देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स इजिकल टू ये, यानी ये क्या दे रखा है, ये पूरा क्या है, रूट में है इस तरीके से। तो हमें क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले देखो इसको क्या निकालते हैं, हम इसको पहले रूट से बाहर निकालेंगे। तो ये क्या होता है, जैसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये क्या होता है, ये होता है 2ab, यानी a की वैल्यू जब 2 से भाग दे दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2√3, यानी a का मान क्या आ गया 2 और b का मान क्या आ गया √3। तो a का मान यहां से क्या आ गया 2, तो 2 प्लस √3 क्या हो गया a का मान, यहां से 2 प्लस √3, यहां से क्या हो गया y का मान, ये हो गया 2 माइनस √3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होता है, हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो x प्लस वाई की होल क्यूब हमें पता है होता है, क्या होता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, यानी इसे मैं क्या मान लू, इसे हमें मान निकालना है इसका, प्लस यहां हो गया 3ab, a इंटू बी क्या होगा ए बी, यानी एक्स वाई, एक्स और वाई की गुणा करूंगा मैं, यानी इसकी और इसकी गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दो का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी क्या आएगा डिफरेंस 1। तो यहाँ एक ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई, जब एक्स प्लस वाई इन दोनों को जोड़ूंगा, एक्स को और वाई को, √3 माइनस √3 कट जाएगा, कितना बचेगा 4, तो कितना आएगा 12। तो x प्लस वाई यहां से क्या आएगा भाई, x प्लस वाई यानी दो प्लस √3, 2 माइनस √3 करूंगा तो मैं क्या आएगा यहां से 4, तो यहां से रखूंगा 4 की क्यूब 64, यहां से क्या आएगा 12, तो -12 इधर कर दूंगा तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, ये निकल जाएगी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब की। तो इसमें से 12 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 52, तो 52 क्या होगा मेरा आंसर, तो 52 मेरा क्या होगा आंसर। तो मात्र 10 सेकंड में आपका सॉल्यूशन कर सकते थे, मैंने बस आपको लिख के बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 27 से विभाजित होती है। देखो कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है ना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसकी डिजिट यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होती, ये यूनिट डिजिट क्या होती है, नहीं होती। ध्यान रखना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका डिजिट सम 1, 4, 7, 9 होता है, होता है डिजिट सम, डिजिट सम। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो अब हमें क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है, बताओ सबसे पहले हमें क्या देखेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बताओ इसमें 9000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है, नहीं तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3600 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5400 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी कट गया। अब मेरा इसमें से या इसमें से दो ऑप्शन बचे, तो वह किससे 12 से पूरी डिविजिबल होनी चाहिए, तो 12 से ये पूरी डिविजिबल हो रही है। देखो 12 से 3, 12 से पूरी कट रही है 3 टाइम, 15 से भी हो रही है, देखो 5 से 2 जीरो में से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 20 से भी हो रही है, 27 से नहीं हो रही है। देखो 3600 को जब हम 27 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगी है। देखो 9 3 27, 9 चौक 36, तो 400/3, क्या 403 से पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, डी। तो अब मुझे डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये दे रखा है इसका मान, देखो ये पूरे पे है और ये क्या है √x पे, तो 12 है, तो x का मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जब सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाय ऑप्शन जाते हैं, क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पुट करके देख लेंगे। देखो अगर मैं यहाँ 16 वैल्यू पुट करूंगा x की जगह, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 16 रखूंगा तो 16 और 4 कितना आ जाएगा 40, क्या 40 रूट से बाहर आता है, नहीं, 40 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, यानी 40 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये मेरा आंसर ऑप्शन खत्म। अब 25 को रखेंगे, देखो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये 5, देखो यहां से 5 आ जाएगा 25, अब 5 रखूंगे तो 49, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये क्या होगा 7, तो 7 प्लस 5 क्या आ रहा है 12, तो वेरीफाई कर दे, तो मेरा आंसर क्या होगा बी, तो और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है ऐसे,
ये दे रखा है इस तरीके से पूरे पे, फिर यहां से ये और फिर ये इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके के जब दे रखे हो और यहाँ प्लस का निशान हो तो हम इसे क्या देखते हैं, को प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं। को प्राइम फैक्टर में होते हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, यानी जिनका एचसीएफ एक हो। तो 3 और 2 में तो जो बड़ी संख्या आती है ना वही हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 3, तो 3 मेरा क्या होगा आंसर। अब देखो कैसे, जैसे मैंने पूरा नंबर था इसको मैंने मान लिया क्या है, ये x के इज इक्वल टू है, ये पूरा वैल्यू x के इज इक्वल टू है, मान ली x के इज इक्वल टू। अब ये और इतनी है, अगर ये वैल्यू है ये यहां तक, ये भी तो x ही है क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक जा रही, तो ये क्या होगा, ये होगा √6 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा x, इसका हटा दूंगा तो ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करूं जो गुणा करके 3 और घटा के 1, तो क्या माइनस का 1, तो -3 और प्लस के 2 आएगा, क्योंकि गुणा में -6 आ रहा है और 3 में 2 घटा दिया -1 आ रहा है, तो ये फैक्टर होंगे x-3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर होगा तो ये माइनस के 2 आएगा, ये तो होगा नहीं, तो x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, तो ये मेरे क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया कैसे आया है, तो हमें क्या करना है, सीधा ये चीज देखनी थी कि क्या आगे इसका आंसर 3। चलो नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है x का मान पूछ रहा है, तो हमें क्या जाना है, बाय ऑप्शन। अब देखो बाय ऑप्शन जाएंगे हम, जैसे ये दे रखी है वैल्यू, ये वैल्यू क्या दे रखी है भाई, ये दे रखी है 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इज इक्वल टू 13/12। अब ये 13 है तो यहाँ ऊपर क्या होगा, 144 में कुछ जुड़ रहा होगा और ये क्या रहा होगा 169 के बराबर, तो 144 में क्या जोड़ू कि 169 हो जाए, तो एक जोड़ूंगा तो ये नहीं होगा, 169 जोड़ूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये भी नहीं होगा, तो 169 में क्या जोड़ूंगा 25, 144 में 25 जोड़ूंगा तो 169 आ जाएगा, नहीं 13 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 25, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पे, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो मैंने क्या बताया था, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उसका परफेक्ट डिजिट सम क्या हो सकता है, उसका डिजिट सम होता है 1479। तो 1479 देखो किसका है, इसका क्या आ रहा है 9 9 8 5 13 6 18, यानी इसका डिजिट सम क्या है 9, ये हो सकता है। देखो 9 9 6 4 10 और 7 17, यानी 17 मतलब 8, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिट सम 9 1479 में से कोई भी नहीं आ रहा है। अब ये देखो इसका भी 9 है तो ये भी हो सकता है, 9 9 4 1 5, तो ये भी मेरा नहीं होगा। अब देखो 2 ऑप्शन बचे, अब बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं, ये तो आपने कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं पढ़ा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका जो लास्ट की 2 डिजिट होगी ना, वे 1 से लेके 25 तक के जो परफेक्ट स्क्वायर है ना उनकी लास्ट की 2 डिजिट होंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, या तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होगी, या 2 का 4, या 9, या 5 25, या 36, या 49, तो 99, तो 1 से 25 तक के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट नहीं होती, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा होगा 99,856। ठीक है भाई, हमने विदाउट सॉल्यूशन के कर दिया। अब देखो √2 प्लस बराबर इतना है वो, तो इतने का मान देखो, ये पूरा क्या दे रखा है, ये मुझे दे रखा है ऐसे √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब इसको मैं क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा। तो रेशनलाइज कब करते हैं, जो नीचे हर में होता है उसके अपोजिट जो होता है कंपोनेंट उससे गुणा कर देते हैं। जैसे इसका अपोजिट क्या होता है √2 - 1, यानी यहाँ प्लस का होगा तो माइनस, प्लस का होगा तो माइनस वाला आएगा, माइनस होगा तो प्लस वाला, तो देखो क्या आएगा, यहाँ आएगा √2 - 1 अपॉन √2 - 1। अब ये हो गया और इसकी गुना, तो जब मैं इसकी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये रूट को काट देगा तो ऊपर क्या आएगा √2 - 1, और यहाँ क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 - 1 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा ये, तो √2 का मान क्या है 1.414, इसमें से मैं एक घटा दूंगा तो क्या बचेगा 0.414, तो मेरे आंसर हो गया। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतने से गुना करने पर प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो एक पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, देखो मैंने क्या कहा था, कोई भी संख्या होती है उसका यूनिट डिजिट या तो 1479 होती है डिजिट सम,
डिजिट सम क्या होगा 1479 होगा, और उसकी यूनिट डिजिट क्या 2378 नहीं हो सकती, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की ये यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। तो देखो अब मैं 2 की गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 04, 5 की गुणा करूंगा तो ये वैसे ही कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकती, यानी एक 0 नहीं आता उसमें, 2 0 आने चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा कट गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 106 06, यानी ये भी क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर में कहीं भी ये नहीं आती, 06 यूनिट डिजिट नहीं आती, लास्ट की 2 डिजिट, ये तो ये मेरा कट गया। ये कितना होगा 114, यानी यूनिट डिजिट क्या होगी 2 14, 14 भी नहीं आती, तो मेरा क्या आंसर बना ये 2। देखो ये किसकी होती है, जैसे मैंने 2 का स्क्वायर करा तो क्या हो गया 0 4, तो मेरा आंसर क्या हो गया ये 36,504। तो ये क्या बैठ रही है देखो 36,504, तो ये देखो किसका है, तो ये किसका होगा, तो ये देख लेना किसका होगा, ये समथिंग बैठेगा। तो मैंने विदाउट सॉल्यूशन कर दिया। अब देखो ये क्या हो रहा है, हमें फास्ट सॉल्यूशन करना है। ये क्या है x इजिकल टू 2 3 प्लस 2√2। अब हमें किसकी निकालनी है, ये दे रखा है रूट एक्स माइनस 1/√x। अब देखो रूट एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो भाई इसका मैं क्या कर दूंगा रूट कर दूंगा, भाई दोनों साइड का रूट कर दूंगा, तो x की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी देखो √2+1, √2+1, क्योंकि मैंने क्या बताया था ये वैल्यू किसकी होती है 2ab की, यानी 2 से तो 2 कट गया, ab का मान क्या आ गया, ab का मान जो आया वो आया √2। अब √2 में एक a को मान लिया मैंने √2, तो b की क्या आएगी गुना 1, तो b की वैल्यू 1 होगी, तो √2+1 किसका मान हो गया √x का, तो x की वैल्यू क्या होगी जब इसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे ना आप, तो यही वैल्यू आएगी। तो मेरे x की वैल्यू क्या हो गई, यहां से पता चल गया आपको x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई बच्चों √2+1, और इसके रेसिप्रोकल यानी 1/√x की वैल्यू क्या आएगी, इसका उल्टा यानी माइनस वाली वैल्यू, यानी √2 - 1, तो -√2, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो √2 से √2 1 और 1 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2। चलो भाई जल्दी से, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मैंने क्या बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकती, उसका डिजिट सम 1479 होता है, उसकी लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक के स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वही होंगी। देखो जैसे मैंने 61 घटाया, इसमें से मैंने 55 घटाया, पहले देखो मुझे दिख रहा था 55 घटाया तो 6100, तो 6100 में से ये तो बाहर आ जाएगा रूट से 1 0, पर ये नहीं आएगा, ये प्राइम नंबर है, तो ये मेरे क्या होगा, ये 55 घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो ये मेरा ऑप्शन घट गया। अब 61 देखो, जैसे मैं यहां से 61 घटाऊंगा तो क्या आएगा, यहां से 4 आ गया, यहां से 9 आ गया, तो 94 किसी भी परफेक्ट 1 से लेकर 25 के स्क्वायर तक की कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट नहीं होती, तो ये भी मेरा ऑप्शन कट गया। अब देखो 71, अब देखो जैसे मैं 71 घटाऊंगा, यहां से 71 घटाऊंगा तो ये 4 आ गया, यहां कितना आ गया 8, तो 84 होती है। जैसे देखो किसका 28 का स्क्वायर होता है 784, 28 का स्क्वायर होता है 784, तो देखो किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट आ रही है, तो मेरा 71 घटाने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो ये मेरा आंसर हो सकता है, पक्का कंफर्म नहीं पता। अब 6155 में से मैं 46 घटाऊंगा, यानी कितना बचेगा 9, यहाँ 0 61, तो ये भी क्या होता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी क्या होगा मेरा आंसर नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 71, तो 71 क्या होगा मेरा आंसर। चलो नेक्स्ट पे, a इजिकल टू इतना है, b इतना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो भाई आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली निकालना है। देखो a का मान पता है मुझे, b का मान पता है, अब a प्लस बी का मुझे पता चल जाए, a प्लस बी का मुझे पता चल जाए, तो मैं a प्लस ये क्या लिख सकता हूं इसको बताओ,
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab, ये लिख सकता हूं या नहीं। तो देखो a माइनस बी यानी a में से b घटाऊंगा, यानी a में से b घटाऊंगा तो कैसे घटाऊंगा, तो पहले ये क्या है, इस पे ये है तो इसको पहले निकाल लो, रूट से बाहर कर लो इसको। तो मैंने क्या कहा था, ये रूट ये 2 तो हो गया, तो ये क्या है, ये √2 इंटू √3 है। भाई ए बी का मान तो यही बचा ना, √6, तो ए का मान √2, बी का मान √3, तो ये क्या आ गया, √2 प्लस √3 ए का मान। बी का मान क्या आ गया, बी का मान आ गया √2 माइनस √3, √2 माइनस √3। तो a माइनस बी, ए में से b घटाऊंगा तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा क्या मेरे पास, ये तो घट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 2√3। तो 2√3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 तिया 12। अब इसमें से घटा दूंगा क्या, माइनस के 3 होगा, माइनस के 3 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान √2 और बी का मान क्या है √3, यानी ए बी आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा √6। देखो एक बार क्या दिक्कत हो रही है, देखो एक बार इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये कहीं मिस्टेक हो गया। देखो ये क्या दे रखा है, ये तो हो गया, ए का मान क्या होगा, जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो √3 प्लस √2 हो जाएगा। भाई इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 3 प्लस 2 5, 2√6 आ जाएगा। अब बी का मान क्या आएगा, √3 माइनस √2 आ गया। अब ये क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab, तो ए माइनस बी यानी ए में से बी घटा दूंगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां से कट जाएगा ये क्या बचेगा 2√2, तो ए माइनस बी 2√2, तो यहां से 2√2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस, अब देखो 3 इंटू ए क्या है, ए कितना है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी की गुणा करूंगा यानी ए इंटू बी की गुणा होगी, तो ये क्या आएगा 3 और माइनस 2 1, तो 3 में से यहां गुणा 1 आ जाएगा, यानी 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। जल्दी से करो भाई, जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, देखो सारे प्लस में है तो मैंने क्या कहा था, इसके को प्राइम में तोड़ लेंगे, 4 इंटू 3, तो जो बड़ा नंबर होगा वही क्या होगा इसकी वैल्यू, तो बड़ा नंबर, अच्छा सॉरी ये क्या दे रखा है, ये चीज दे रखी है एक प्लस में एक माइनस में, देखो यहाँ पे दे रखी है एक प्लस में और एक ये देखो माइनस में, यहां से माइनस और प्लस स्टार्ट हो रखा है, तो हम इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है 1 प्लस √4a माइनस 3/2, तो 1 प्लस ए का मान मतलब जो वैल्यू दे रखी है 12, तो 12 चौक 48, 48 में से 3 गए कितना बैठेगा, 48 में 3 गए 45, तो √45/2, तो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा, तो 1 प्लस √45/2, तो मेरा क्या होगा सी। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, √x/y प्लस √y/x इज इक्वल टू 10/3, तो x प्लस वाई 10 है, तो मुझे देखो जब मैं इसको कॉमन लूंगा यानी इसको क्या कर सकता हूं मैं, एक रूट में कर सकता हूं, तो जब मैं इसको लूंगा तो एक वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मुझे, दोनों परफेक्ट स्क्वायर लेने पड़ेंगे, यानी यहाँ 9 और 1 या 9 और 1 यानी इंटरचेंज वैल्यू लेनी पड़ेगी। देखो जब मैं यहाँ x और y लूंगा, सपोज दैट मैंने यहाँ पे y ले लिया 9 और वो 1 ले लिया, तो 1/3 आ जाएगा, और यहाँ से 3/1 यानी 3 या 9 और 1 10/3 वेरीफाई कर रहा है, यहाँ से वेरीफाई कर रहा है, तो एक्स वाई यानी 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9, तो मेरा आंसर क्या आएगा 9।
तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। अब देखो भाई, किसी सैनिक दल में 6929 सैनिक है, उन्हें इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या के बराबर हो, तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। यानी मुझे क्या करना है, एक जैसे कितनी है, ऐसे पंक्ति, जैसे पंक्ति होगी ना, जैसे एक दो तीन पंक्ति है, तो तीन पंक्ति है ना, तो ऐसे तीन ही खड़े करने हैं, एक पंक्ति में उतने ही मेंबर खड़े करने हैं, तीन पंक्ति है तो तीन ऐसे खड़े करनी है, तो क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इसका रूट निकालना है। अब देखो, यानी नू देखना है इनमें से ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, देखो ये कितना, अगर मैं इसे 70 ही मान लेता तो 70 का स्क्वायर ही कितना होता है, 49 तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 70 से छोटा है। भाई 80 मान लिया तो 80 का स्क्वायर ही क्या होता है, 6400, तो ये तो 80 का ही बड़ा, तो 87 तो उससे बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो 73 या वो 77 आएगा। देखो मैं इसकी मिडिल वैल्यू तो निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 75 का स्क्वायर मैं निकाल सकता हूँ, 5 पंजे 25। 75 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो ये जो लास्ट होता है तो इसको जो का तो लिख दो 25, और जो 7 से अगला नंबर है उसकी गुणा कर दो, यानी 7 8 56, यानी क्या बनना है 5625। जैसे 25 की 25 में गुणा करते हैं, कैसे करते हैं, देखो 5 में 5 की गुणा कर दो तो 25, यो जो नंबर है इससे अगले में गुणा कर दो, यानी 2 से अगला क्या, 3, 625। तो मुझे पता चल गया 75 का 5625 से 5625 से बड़ा है, यानी मेरा आंसर क्या होगा, 75 से बड़ा, तो क्या होगा, बी ऑप्शन। चलो ये दे रखा है, देखो मुझे क्या करना है, जब ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट आए हैं, और ये क्या है, इसपे पूरे पे रूट है, यहां कितनी है, 3 3 6 2 8, यानी 8 डिजिट है, तो 4 बाहर आएगी, यानी मुझे यहां कितनी बचानी पड़ेगी, 6, तो कितने से भाग देना पड़ेगा, 2 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये पॉइंट के बाद एक, ये नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, ए। चलो नेक्स्ट, देखो x बराबर ये दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, देखो x क्या है, ये पूरा रूट दे रखा है इस तरीके से। तो मैंने क्या कहा था, ये जो वैल्यू होती है वो 2ab की वैल्यू होती है, और ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये जो वैल्यू है ये किसकी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू है ये चीज। तो देखो मुझे कैसे पता चलेगा, तो ये क्या होता है, √8 होता है 2√2, तो यहां से 2ab की वैल्यू, तो ab का मान क्या आ गया, a का मान √2, b का मान क्या होगा 1, तो √2 + 1 किसका मान हो गया, x का। तो x का मान इतना, x 1, इसके रेसिप्रोकल 1/x का मान क्या होगा, √2 - 1, √2 - 1। अब देखो ये किसकी वैल्यू होगी, x + 1/x का होल स्क्वायर कर दू और -2 घटा दू, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो x + 1/x क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा इससे, तो कितना आ जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर। देखो x + 1/x क्या आ गया, इसका होल स्क्वायर -2, तो ये कितना होता है, √8, 8 तो -2 गए, कितना बचा, 6, तो 6 मेरा क्या होगा आंसर। तो इसको मैं मुजबानी कर देता विदाउट पेन एंड पेपर के। देखो ये चीज भी यही दे रखी है, हमें क्या करना है, देखो ये इस तरीके से दे रखी है, ये √21 है, तो ये भी क्या है, ये भी एक रूट से बाहर आ जाएगी ये वैल्यू। तो रूट से बाहर कैसे आएगी, देखो ये कितना है, √7 × √3, तो a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू 2a हो गया, वेरीफाई हो गया ना 2ab। तो √a का मान कितना आ गया, √7, तो a का मान कितना आ गया 7, b का मान कितना आ गया 3, तो a - b पूछ रहा है, इसमें से घटा देंगे तो आंसर क्या होगा 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1008 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बने। ये देखो थोड़ा सा दे रखा है, वह संख्या ज्ञात करें जिससे जिससे इतने को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो। देखो अगर मैं सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी लूंगा मैं सबसे पहले, यानी 2 से भाग करूंगा तो क्या बनेगा 504। क्या 504 एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि इनसे भाग देने पर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। देखो 3, मैं 3 से भाग दूंगा, 3 से भाग दूंगा तो 3 से भाग देने पर क्या बनेगा, ये देखो
भाई 3 3 9, अब कितना 3 3 9, 3 6 18, यानी 336। तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, तो ये नहीं बनना। अब देखो 7 से, देखो सतिकम 7 कितना हो गया? 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 144। तो 7 से भाग देने पर क्या हो रहा है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना है। देखो 14 7 98, 980 और 4 7 28, यानी 1000 बन रहा है ना। तो यही मेरा आंसर होगा। सबसे छोटे पूछा है तो इसे ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 20वां क्वेश्चन दे रखा है भाई, ये चीज दे रखी है ऐसे, रूट है पूरे पे, फिर यहां से ऐसे रूट है, फिर ये रूट है, यानी गुना में है। तो जब ये चीज दे रखी हो ना, तो जो मेरी एक्स की वैल्यू होगी वो यही वैल्यू होती है 5। देखो कैसे भाई, मैंने ये लिख रहा है तो इतने को मैंने क्या मान लिया? इतने को एक्स, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है तो ये क्या होगा? रूट एक्स, रूट एक्स इंटू एक्स, क्या हो गया? रूट एक्स इंटू एक्स इजिकल टू क्या हो गया? 5। तो एक्स स्क्वायर रूट में आ गया इजिकल टू 5। तो एक्स रूट से रूट कट के एक्स इजिकल टू क्या आ गया? 5। तो देखो क्या आ गया? 5 ही वैल्यू आ गई ना इसकी, यहां से पूरे की वैल्यू 5 ही थी। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 5। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। तो मैं गारंटी देता हूं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और उसी लेवल के मैंने क्वेश्चन बनाए जो पैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।